जी 667 की वाणी का रात्रि क्लास। रूहानी बाप और जितने बच्चे होते हैं उतने बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो कहेंगे कि सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। हम सब ब्रदर्स हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भाई भाई भी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद होने से भाई बहन भी है। भाई बहन कब है? जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। और भाई भाई कब है? जब आत्म की स्थिति वाले हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई है। उनकी यादगार क्या है? आत्मा आत्मा याद, आत्मा आत्मा भाई भाई की यादगार क्या है? और भाई बहन की यादगार क्या है? विजयमाला है भाई बहन और रुद्रमाला है भाई भाई की यादगार। तो हम भाई भाई भी हैं, भाई बहन भी हैं। अभी भाई बहनों को वर्षा मिलना चाहिए बाप से, और किस बाप से वर्षा मिलेगा? अगर प्रजापिता ब्रह्मा को कहें तब तो भाई बहन के हिसाब से सिर्फ भाइयों को ही वर्षा मिलता है क्या? भक्ति मार्ग में 63 जन्म वर्षा मेल्स को मिलता रहा या फीमेल को भी मिला है? मेल्स को वर्षा मिलता रहा। ये तो आखिरी जन्म में अभी बाप आए हैं तो गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया है कि फीमेल्स को भी वर्षा मिलना चाहिए। रूहानी बाप के आने का कितना प्रभाव हो जाता है। अगर शिव बाबा कहें तो भी आत्माएं बच्चे ठहरे, सबको वर्षा मिल जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं तो बहन को वर्षा मिल जाता। ऐसे नहीं कहें। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो बहनों को वर्षा नहीं मिलता। अभी तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से तो वर्षा नहीं मिलना है क्या? अभी तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा नहीं है, अभी नहीं है, फिर होगा कभी कि नहीं? वर्षा मिलता है शिव बाबा से। अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा ज्ञान सागर शिव बाबा ही तो देते हैं। प्रजापिता देता है क्या? प्रजापिता हो या ब्रह्मा हो, ये तो खुद ही बुद्धू बन जाते हैं आखिरी जन्म में। ब्रह्मा वर्षा नहीं देते हैं। सभी को वेद के बाप से वर्षा मिलता है। वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा कोई ज्ञान का सागर नहीं है। अरे बार बार ब्रह्मा को क्यों बोलते? प्रजापिता को क्यों नहीं बोला? ब्रह्मा वर्षा नहीं देते हैं। ब्रह्मा ज्ञान का सागर नहीं है।
ये भी पॉइंट बच्चों को सुनानी थी कि पूज्य शिव बाबा की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। पूजा शरीर की होगी या बिंदी की होगी? तो शिव बाबा की पूजा कैसे होती है? ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है तो पूजा होती है, पूजा नहीं होती। फिर कार्य को संपन्न करके जाता है। तो वो शरीर कौन सा निमित्त बनता है? प्रजापिता निमित्त बनता है। इसलिए बोला ब्रह्मा के फोटो नहीं रखो। क्या ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। पूज्य शिव बाबा की पूजा होती है। और तुम बच्चे तो हो ही शालिग्राम। शालिग्रामों की भी पूजा होती है। कब है? शालिग्राम की पूजा तब होती है जब उनका छिलका देहभान का उतर जाता है। टीका लगाते हैं तो मस्तक पर छिलके उतारे हुए चावल लगाए देते। तो तुम देखो देवता बनते हो, आत्मा प्योर बन जाती है, तो पवित्र आत्मा पूजी जाती है। और साथ साथ तुम इस पढ़ाई से देवता बनते हो। काहे के साथ साथ? आत्मा बनने के साथ साथ। तो देवता रूप में भी पूजे जाते हो और शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो। मेरी तो एक ही रूप में पूजा होती है, लिंग रूप में, निराकार रूप में। और तुम्हारी तो डबल पूजा है। शालिग्राम रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है और साकार रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा तो एक ही पूज्य, वो देवता नहीं बनते हैं, तुम देवता बनते हो। तो शिव बाबा को फायदा है या तुमको फायदा? तुमको फायदा। हम देवता बनते हैं, फिर आसुर कौन बनता है? तो फायदा घाटे में बदल जाता है। शिव बाबा न घाटे में जाता है न फायदे में जाता है। वो देवता नहीं बनते हैं। सिर्फ एक की पूजा होती है, तुम 2 बार पूज्य बनते हो। एक आत्मिक रूप में पूज्य बनते हो, शालिग्राम में पूजा रूप और शालिग्राम रूप में पूजा होती है। और दूसरे साकार शरीरधारी देवता बनते हो, पवित्र इंद्रियों वाले, तो भी तुम्हारी पूजा होती है। तो देखो इस बात में भी तुम्हारा पद जास्ती है। ये पॉइंट्स बच्चों को ही सुनानी होती है। दूसरे धर्म वाली आत्माओं की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं, क्योंकि तो इस जन्म में पवित्र बनते ही नहीं है। और नए तो कोई बहुत मुश्किल से समझेंगे।